गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम पाठ 16 गौशाला का अध्ययन करेंगे। ये कहानी है और इसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। पाठ शुरू करने से पहले पाठ के शब्दार्थ जान लेते हैं। औकात का अर्थ होता है हैसियत या क्षमता, आफत का आपत्ति या दुख, अपाहिज अपंग, नालिश फरियाद, जहन्नुम नरक, विलायती का अर्थ होता है विदेशी, खपड़ा मिट्टी का आग में पका हुआ टुकड़ा जो घर की छाजन पर रखने के काम आता है, जरखेज यानी उपजाऊ, गर्ग का अर्थ खोया हुआ, कूची चित्रकार की रंग भरने की कलम, मोहब्बत प्यार, कोड़नी खेत गोड़ना, महरूम वंचित। प्रतिध्वनि शांति है। केवल वही जीवन काम का है जिसे दूसरों के लिए जिया जाए। अर्थात जीवन में अगर दूसरों के लिए जितना कुछ किया जाए वो जीवन ही हमारे काम का है। यह कथन अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा कहा गया था। शुरू करते हैं पाठ गौशाला। उस दिन रिमझिम वर्षा हो रही थी, धीरे धीरे बारिश हो रही थी। आज स्कूल नहीं जाना होगा। गुरुजी की उस हरी हरी खजूर की छड़ी से ही छुट्टी नहीं मिली। कभी आंगन में जाकर नाचूंगा, नहाऊंगा, कभी पानी के बुलबुलों से खेलूंगा, खुश होऊंगा और उसके बाद गर्मा गर्म खिचड़ी खाकर काकी की गोद में सो जाऊंगा। किंतु उस वर्षा में भी देखा गांव के रामफल काका कीचड़ से सने सिर पर छाता ओढ़े, लेकिन ज़्यादातर भीगते बढ़े जा रहे मेरे पड़ोसी अक्कल के दरवाजे की ओर। रामफल काका मेरे गांव के सबसे धनी व्यक्ति किंतु सबसे कंजूस भी है। अक्कल एक गरीब मजदूर है जो हरफन मौला। अक्कल जरा चलो, भान घर के कपड़े उघड़ जाने से समूचा घर पानी पानी हो रहा है। खाना पीना बंद है, चलो जरा कपड़ों को दुरुस्त कर दो ताकि घर में पानी न भरे। बाल बच्चे भूखे छटपटा रहे हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं, अक्कल ने कहा। माफ़ कीजिए, तबीयत ठीक होती तो हुक्म सिर आँखों पर आपका कार्य कर देता। अक्कल रामफल काका का काम प्रायः ही करता है, किंतु उसे सबसे ज़्यादा तो इस बात की चिढ़ थी कि कंजूसी के मारे अच्छे दिनों में तो ये घर दुरुस्त नहीं कराते और इस आफत में जान लेने आए हैं। जैसे गरीब की देह नहीं, देह माने शरीर, गरीब का शरीर नहीं है और उसे सर्दी लग गई थी। वह रह रहकर खांसता था। इस बात को पड़ोसी जानते थे कि अक्कल को रह रहकर खांसी आ रही थी, किंतु रामफल काका के साम दाम दंड भेद के सामने अक्कल को झुकना ही पड़ा। फटी काली कंबली ओढ़े अक्कल को उसने रामफल काका के पीछे पीछे जाते देखा। अक्कल 5 हाथ का लंबा जवान, रंग वही भारत के आदिवासियों का। आर्यों के रक्त मिश्रण का प्रभाव रंग पर न पड़कर आकार पर भी पड़ा था। वो हट्टा कट्टा था। जिस खेत की कोड़नी में अक्कल पहुंचा उसके खरपात अक्कल के नाम पर रोई। उसकी कुदाल क्या थी, परशुराम और बलराम के कुठार और हल्की खिचड़ी की तरह। उसके जैसा महीन जोतने वाला हलवाहा कहाँ मिलेगा। घर बनाने में तो वो उस्ताद था। गांव में जितने अच्छे मकान हैं, चाहे उनकी दीवार बनाने में चाहे छप्पर बनाने में, अक्कल का कुशल हाथ ज़रूर है। रामफल काका का वह शानदार बंगला अक्कल की वास्तु विद्या के अपार ज्ञान का एक उत्कृष्ट नमूना है। अपने इन गुणों के चलते अक्कल मजदूर होकर भी काफ़ी खुशामदी पाता था। लोग उसकी खुशामदी करते थे ताकि वो अक्कल उनका काम कर दे और उसे पैसे भी मिलते थे। उसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। बेटों का लालन पालन उसने औकात से ज़्यादा अच्छे ढंग से किया। वो जितना कर सकता था उससे ज़्यादा अच्छे ढंग से उसने अपने बच्चों का लालन पालन किया। और बेटी को तो वह इस शान से रखता कि गांव की बबुइयाँ भी मन ही मन चिढ़ती रहती। अक्कल की उदारता की चर्चा होती। गांव में कभी साधु संत आते तो उनकी सेवा अक्कल जरूर करता। वह काम करने में राक्षस था।
उसकी आमदनी साधारण मजदूरों से ज़्यादा तो थी ही, काम करने में राक्षस था, यानी वो काम बहुत ज़्यादा किया करता था और उसकी आमदनी साधारण मजदूरों से ज़्यादा थी। एक गाय भी उसने पाल रखी थी और 2-3 बकरियां भी उसने पाली थी। इनसे भी उसे काफ़ी पैसे मिल जाते थे। मैं अब शहरी जीव हूँ, कभी कभी बहलाने को अपने गांव चला जाता हूँ। मैं का यहाँ पर लेखक से हैं, वो अब शहर में रहते हैं और कभी कभी अपना मन बहलाने गांव चले जाते हैं। एक दिन दरवाजे पर बैठे मैं एक विलायती मैगज़ीन पढ़ रहा था। वो जो व्यक्ति था वो दरवाजे पर बैठकर एक विलायती मैगज़ीन पढ़ रहा था। एक छोटी सी रूप कथा थी। वो सोचती, उफ, ये विदेशी कलाकार कैसे जीवंत तस्वीरें खींचते हैं, कलम है या रंगीन कूची। सलाम बबुआ। उसकी आंखें न उठी। पढ़ने में गर्क था, कुछ गर्क होने का स्वांग भरा था, यानी पढ़ने में तल्लीन होने का वो स्वांग भरा था। कुछ उपेक्षा भी थी। दिन भर देहातियों के मारे परेशान जो रहता हूँ। फिर वही आवाज़। उन्होंने आँख उठाई। एक लकुटिया और 2 सूखे पैरों के सहारे 3 टांगों के जानवर सा झुका एक आदमी दिखाई पड़ा। चेहरे पर गौर किया। काले चेहरे को सफ़ेद बालों के ठूठ भयानक बना रहे थे। गर्दन लगातार हिल रही थी। मैं बबुआ अक्कल। मैं चौंक पड़ा। क्या वही अक्कल आज ऐसा हो गया? बेचारा अक्कल अब भीख मांगता है। जिसने गांव भर को घर दिया, पूरे गांव में जिसने घर बनाए, वही बेघर बाहर का है, उसका ही घर नहीं। एक बच्चा जाता रहा। बेटी शादी होते ही अपने ससुराल चल दी। बेटी तो पराये की होती है। उसकी प्यारी पत्नी बुधनी भी चल बसी। उसकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया। कोई काम धाम उससे बन पड़ता नहीं। इतनी कमाई तो कभी हुई नहीं कि इतना संग्रह कर पाता, इतना जोड़ पाता कि इन बुरे दिनों को सुख चैन से काटता। सिवाय भीख मांगने के उसके पास कोई और चारा नहीं था। और भीख भी क्या सदा मिलती है? भूख प्यास का मारा अक्कल हड्डी का ढांचा बन रहा है। बबुआ, मैं तुमसे भीख मांगने नहीं आया, एक नालिश करने आया हूँ। नालिश का अर्थ होता है फरियाद करना, तो वो उससे एक फरियाद करने आया था। बबुआ, तुम ही इंसाफ करो तो हो, नहीं तो रामफल बाबू के मुकाबले पर कौन जीभ खोले, अर्थात उनकी सामने कौन अपनी बात को रखे। अक्कल ने अपनी कहानी सुनाई। किस तरह जिंदगी की उठान के समय उसने अपनी पूरी शक्ति रामफल बाबू की मजदूरी में दी। किस तरह उनकी कितनी ही पड़ती जमीन को उसने हरा भरा खेत बना डाला। किस तरह उसने उनके पशुधन की वृद्धि की। किस तरह उसने ये मकान बनाए जिन पर पड़ोस के बड़े बड़े पशुओं को ईर्ष्या होती है। लेकिन और बातें जाएं जहन्नुम में। अक्ल के साथ आज एक महान अन्याय किया गया था। जाड़े के दिन थे, न घर न कपड़ा। रामफल काका के दरवाजे पर एक बड़ा घूर लगता है। बेचारा अक्ल दिन भर भीख मांगता, रात में उनके पुवाल के टाल में घुसकर सो जाता और जब कभी जाड़ा लगता उनके घूरे में जाकर आग तापता। किंतु आज रामफल काका ने उसे वहाँ से निकाल दिया है। क्यों निकाल दिया? क्योंकि वह रात भर ताप कर आग खत्म कर देता है। बाबू जिंदगी भर उनकी सेवा की। इस बुढ़ापे में खाना पीना, कपड़ा लत्ता, घर दुआर देने से तो रहे, क्या घूरे की आग से भी मुझे महरूम किया जाना चाहिए? महरूम किया जाना माने वंचित किया जाना चाहिए। यह थी उसकी दलील। वो क्या जवाब देता? उसकी आंखों में बचपन का बरसात वाला दृश्य नाच उठा। आंखों की बरसात ने शायद उत्तर देना चाहा। शहर में गौशाला का उत्सव था। मैं उसमें शामिल होकर अपने गांव की ओर जा रहा था। वह व्यक्ति उसमें शामिल होकर अपने गांव की ओर जा रहा था। उसे खुशी हो रही थी। गौशाला के संबंध में उसके गांव की भी चर्चा हुई। रामफल काका ने 2 गाड़ी पुआल गौशाला के लिए दिया था। गौशाला के मंत्री ने इसका उल्लेख भी किया था। गौशाला बूढ़ी अपाहिज गांवों, बैलों की रक्षा के लिए कितना सुंदर प्रबंध। भला जिन गांवों ने हमें जिंदगी भर दूध और बछड़े दिए, जिन बैलों ने अपनी हड्डियां घुलाकर जमीन को दरखेज बनाया, जमीन को उपजाऊ बनाया,
उनके बुढ़ापे का तो कोई प्रबंध होना चाहिए। गौशाला मनुष्य की मनुष्यता का एक सुंदर प्रतीक है। यूं ही साइकिल चलाता हुआ सोचता चला जा रहा था कि रास्ते में झुके आदमी की सूरत उसे दिखाई पड़ी। यह अक्कल कहाँ चले अक्कल? उसने पूछा। गांव में अब गुजर नहीं होता बबुआ, जा रहा हूँ, कहीं मांग मांग कर खाऊंगा, राम नाम लेते लेते। अक्कल अपने गांव को सदा के लिए छोड़कर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? जहाँ कहीं भी उसे पेट के खड्ड के लिए, पेट भरने के लिए मुट्ठी भर अन्न और इस शरीर के लिए 3 हाथ जमीन मिल जाए। मनुष्य ने बूढ़े पशुओं के लिए गौशालाएं बनवाई, किंतु बूढ़े मनुष्यों के लिए उसने क्या किया? रामफल काका को बूढ़ी गायों से इतनी मोहब्बत, और उस बूढ़े आदमी के लिए जिसने उसके लिए सब कुछ किया, उसके लिए कोई स्नेह नहीं। तो बच्चों, इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने वृद्ध लोगों की देखभाल करनी चाहिए, उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।